ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आहिर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसापूर्णम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्मकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणायति चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। रत्नकरण सावकाचार आचार्य देव सुमतभद्र आचार्य देव का ये महान ग्रंथ अपने सम्यक दर्शन की पहले अंग की चर्चा चल रही है। पहला अंग कौन सा है? निशंकित अंग। निशंकित अंग, निशंकता कैसे आएगी कि 7 भयों से रहित हो जाऊंगा तब मुझे निशंकता आएगी। कौन कौन से प्रकार के भय हैं? आलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय और अकस्मात भय। ऐसे 7 भय से रहित हो जाऊंगा। मतलब ये 7 भय ये शरीर संबंधी है। आलोकाकाश नहीं, अलोकाकाश ये नहीं। આલોક ભાઈ એટલે અત્યારે જે પ્રેઝન્ટ છે ને, આ બધો લોક છે ને, ઈસ લોક એટલે આ લોક. અત્યારે હું ક્યાં છું? અત્યારે ભાઈ વસઈમાં આમ તેમ વસઈથી હું બોરીઓ લઈ જઈશ તો મને ત્યાં ફાવશે, फाएगा कि नहीं फाएगा, जमेगा कि नहीं जमेगा, वहाँ जाऊंगी तो क्या होएगा क्या नहीं होएगा। तो ये आलोक संबंधी भय। પછી इस लोक को छोड़ के दूसरे लोक में जाऊंगी तो वहां पे अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। आलोक परलोक भय, आलोक भय અને परलोक भय। हाँ बरोबर है। ऐसे 7 भय हैं। कल तक हमने 2 भय की चर्चा की थी जिनवाणी के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से। हाँ अरक्षा भय है ना, अरक्षा भय, अरक्षा भय, फिर हाँ अगुप्ति भय, आलोक भय, परलोक भय, પછી મરણ ભય, વેદના ભય, અરક્ષા ભય, અગુપ્તિ અને અકસ્માત ભય. પછી લખી લેજો ને, આમાં છે ને આમાં हाँ 24 નંબરનું પાનું। तो ये 7 भय बाहर के हैं। अंदर में अपना भगवान आत्मा पहचान में आया तो ये भय नहीं रहेंगे और निशंकता खड़ी हो जाएगी। शंका, किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहेगी और शंका चली जाएगी तो निशंकित अंग प्रकट होएगा। बराबर। तो क्या कहा हम लोगों ने? कल 2 अंग की बात कही थी, 2 भय की। कौन से? आलोक भय और परलोक भय। परलोक भय की एक बात मैं बात कर लेता हूँ वापस और फिर मरण भय की बात करेंगे। देखो, हूँ आत्मा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ने अविनाशी रूपती धारण करवा वाळो अखंड छू, मोक्षनो नायक छू, मारो लोक मारामां ज छे, हूँ तेज मारा लोकमां समस्त पदार्थों अवलोकन करतो रहूं છું। આ રીતે પરલોકના ભયથી રહિત सम्यक दृष्टि निशंक હોય છે। सम्यक दृष्टि निशंक હોય છે। शंका होती नहीं हमने। शंका क्यों नहीं होती? क्योंकि मेरे जो भी होता है वो बाहर में होता है, मेरे आत्मा को कुछ होता नहीं है। मेरा आत्मा तो अनादि से अनंत काल तक जैसा है वैसा ही रहता है। जो सोनू है, सोना, सोने को हम कौन से अंदर जमीन में डालना है तो
क्या रख के डालेंगे? कपड़े की थैली में डालेंगे, तांबे के लोटे में डालेंगे, किस में डालेंगे? भाई मट्टी के लोटे में डालो। मटके में डाल के अंदर डालोगे तो सुवर्ण को कुछ होएगा नहीं। ऐसा मैं मेरे भगवान आत्मा को पकड़ूंगा तो बाहर का जो होना है होएगा, लेकिन मेरा कुछ होएगा नहीं। मेन बात, मेरे अनादि से आज तक आत्मा का कुछ हुआ नहीं है और आगे भी कुछ होएगा नहीं। लेकिन ये अपने आत्मा को नहीं जानता है, अपने आत्मा को पहचानता नहीं है। आत्मा फात्मा कौन है वो देखता नहीं है, और ये जो शरीर है, शरीर के संबंधी है, उनको अपना मानता है। इसके लिए सातों सात भय खड़े हो जाते हैं। बाकी आज के पेपर में आया था ना कि इंडिया के, भारत के 300 धनवानों का पेपर लीक हुआ है। क्या हुआ है? 300 धनवानों का आया था ना, पेपर में है आज के पेपर में। 300 धनवान, पैसा वाला, कुबेर, पैसा वाला, उनके, इन लोगों ने पैसा इंडिया में नहीं रखा है, फॉरेन की बैंकों में रख दिया है। क्यों रखा है? कि भाई यहाँ पे इंडिया में रखेंगे तो टैक्स लग जाएगा, कोई मांग लेगा, इंडिया का कोई भरोसा नहीं इंडिया की बैंकों का। वैसा मान के इन लोगों ने अपना पैसा फॉरेन में डाल दिया। तो इन सबके 300 लोगों का पेपर लीक हुआ है। तो क्या हुआ? अगुप्ती भय हुआ। मेरी गुप्त बात खुल गई। देखो अभी तो हम मरण भय की बात करेंगे। देखो, स्पर्शन चामड़ी, रसना जीभ, घ्राण नाक, नेत्र कर्ण, आप 5 इंद्रियों, मन वचन काया और 3 मन वचन काया, 3 बल और आयुष और श्वासोश्वास। ये क्या बात कही? 10 प्राण। ये 10 प्राण किसके हैं? ये शरीर के हैं। आत्मा का प्राण कौन सा है? ज्ञान प्राण। ज्ञान प्राण वो आत्मा का प्राण है। वो ज्ञान प्राण तो कभी मरता नहीं है, लेकिन ये 10 प्राण रूपी जीवन, ये शरीर है, वो तो मर सकता है, लेकिन आत्मा का प्राण, आत्मा कभी मर सकता नहीं है। तो क्या हुआ कि ये 5 इंद्रिया, मन वचन काया, 3 बल और आयु और श्वासोश्वास, ऐसा मिला के 10 प्राण। देखो क्या क्या 10 प्राण। ये कर्मों द्वारा रचाયેલા बाह्य 10 प्राण છે, कर्म से रचे हुए हैं, जे पुद्गलमय છે। આ 10 प्राणोना नाश થવાને जगतમાં मरण કહે છે। थोड़ा भी भाई देख लेना बरोबर, नाड़ बाड़ चेक कर लेना। नाड़ में तो आत्मा रह नहीं गया ना, थोड़ा बहुत भी आत्मा त्यांથી આપણે થયું તો નહીં। તો રમણ મામા કહેતા હતા બરોબર ચેક કરી લેજો, જીવતા તો નથી રહી ગયા ને। ત્યારે એમનામ આપણે જીવતા તો ઓલા થઈ ગયા હોય ને, જીવતા આપણે લઈ જઈએ તો क्यों? मतलब શું છે? 10 प्राण तब तक, जब तक है तब तक ये शरीर जीता है। 10 प्राण निकल गए तो शरीर मर जाता है। तो शरीर के मरने से, 10 प्राण के चले जाने से मेरा कुछ होता नहीं है। तो शरीर का है, शरीर का था तो शरीर का चला गया, मेरा कुछ जाता नहीं है। 10 प्राणનો નાશ થવાને જગતમાં મરણ કહે છે। આત્માના જ્ઞાન દર્શન સુખ સત્તારૂપ ભાવ प्राण છે, જેનો નાશ કોઈ કાળે પણ થાય નહીં। आत्मा के प्राण कौन से गए? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। ये कौन से प्राण है? आत्मा के प्राण है। वो प्राण कभी नाश होते नहीं है। चक्षु नाश हो, कर्ण नाश हो जाएगा, हाँ, सब कुछ आगे पीछे हो, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा आत्मा का ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनंत गुण कभी नाश नहीं होंगे। जे जन्म से वो मर से, जिसका जन्म होएगा उसका मरण निश्चित है, लेकिन मेरा आत्मा का तो न जन्म है न मरण है। कितनी जबरदस्त बात आ गई। आत्मा, मेरे आत्मा का तो मरण भी नहीं है, जन्म भी नहीं है। हाँ? जे पुद्गल परमाणु भेगा थई इंद्रिय आदि प्राण स्वरूप उपजे छे, तेनो ज नाश थाय छे।
અને જે મારા સ્વભાવરૂપ જ્ઞાન દર્શન સુખ સત્તા પ્રાણ છે તેમનો 3 કાળ પણ નાશ થતો નથી. तो पांचों इंद्रियों का मिल के, हाँ, मन वचन काया मिल के आयु और श्वासोश्वास के हिसाब से ये शरीर खड़ा होता है, बराबर ना. और शरीर चला जाए तो चला जाए, शरीर तो जाने वाला ही है, जन्म के साथ मरण लिखा हुआ ही है. लेकिन क्या कहा, देखो आत्मा कभी 3 काल में कभी नाश पामता नहीं है, 3 काल में कभी उसका नाश होता नहीं है. इंद्रियादि प्राण तो पर्याय સાથે જ ઉપજે છે અને વિનાશ પામે છે. હું તો ચૈતન્ય અવિનાશી છું એવા દ્રઢ નિશ્ચયના ધારક સમ્યક દ્રષ્ટિને મરણના ભયની શંકા થતી નથી. मरण के भय की शंका होती नहीं. किसको नहीं होती है? किसको नहीं होती है? कि जो जिसने अपने चैतन्य प्राण को देख लिया है. 10 प्राण रूप जीवन तो बाहर शरीर का 10 प्राण रूप जीवन है. मेरा सम्यक दृष्टि को मरण तो होता है, पर्याय तो चली जाती है, मनुष्य पर्याय चली जाती है, देव पर्याय आती है, देव पर्याय छोड़ के वापस मनुष्य पर्याय में आता है क्योंकि सम्यक दृष्टि है. लेकिन वो पर्याय वाला मैं नहीं हूं. मनुष्य की पर्याय वाला, 4 गति की पर्याय वाला मैं नहीं हूं. मैं तो चैतन्य प्राण से जीने वाला हूं, 10 प्राण से जीने वाला मैं नहीं हूं. ये कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाती है. मेरा मरण नहीं होता है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता मेरे को. तो हूं तो चैतन्य अविनाशी छू एवा दृढ़ निश्चयना धारक सम्यक दृष्टि ने मरणना भयनी शंका होती नहीं है. मैं कौन हूं? चैतन्य प्राण वाला हूं, इसलिए मेरा कभी मरण होने वाला नहीं है. फिर आगे वेदना भय, शरीर की वेदना का भय. तो क्या कहते हैं? वेदना भय ने जीतीने निशंकित थवाय छे. वेदनाનો અર્થ છે કે જાણવા વાળું જીવ છું અને મારા એક અચલ જ્ઞાનનો જ અનુભવ કરું છું. હું વેદન સ્વરૂપ અવિનાશી છું. क्या है? मतलब मुझे वेदन मालूम तो पड़ता है, लेकिन जो मालूम पड़ता है उसका ज्ञान तो होता है, लेकिन मैं तो ज्ञान वाला हूँ, वेदन वाला नहीं हूँ. शाता वेदनीय और अशाता वेदनीय तो बाहर है, कर्म तो बाहर है, लेकिन मैं तो चैतन्य प्राण वाला हूं. देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, ज्ञाननु अनुभवन रूप वेदन शरीर में थतुं नथी. शरीर का वेदन, ज्ञाननु वेदन शरीर में थतुं नथी. शरीर तो जड़ पदार्थ है. ये 5 इंद्रियों के माध्यम से मुझे ज्ञान जरूर होता है, क्योंकि मेरा ज्ञान अल्प ज्ञान है, मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाला हूं. तो मेरा 5 इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान जरूर होता है, लेकिन ज्ञान तो मेरे ज्ञान से ही होता है. मुझे मानो कि यहाँ पर दिखता नहीं है, यहाँ पे पढ़ना है, तो मुझे आंख और उस शब्दों का ज्ञान से मैं पढ़ सकता हूँ, वो बात सही है. लेकिन मेरा ज्ञान से ही मुझे ज्ञान होता है, बाकी अन्य किसी से ज्ञान होता नहीं है. वो एक अपने को बहुत बड़ी भूल अपने को टालनी चाहिए. देखो, वेदनीय कर्मથી ઉત્પન્ન થયેલું સુખ દુઃખ રૂપ વેદના શરીરમાં છે, પરંતુ તે મારું સ્વરૂપ નથી. बाहर का सुख दुख वो हकीकत में मेरा सुख दुख नहीं है. मोहना प्रबળપણાથી મારા સ્વરૂપમાં દેખાય છે. હું તો તેનાથી भिन्न अज्ञाता છું. मैं तो उससे तद्दन भिन्न हूं. किससे? शरीर से, 10 प्राण से. शरीर में जो होता है वो शरीर का गुणधर्म है. मेरा गुणधर्म तो जानना देखना ही है. आ प्रकारे ज्ञान संवेदनથી देव वेदना ने भिन्न जानना सम्यक दृष्टि निशंक હોય છે. ऐसे निशंक होते हैं सम्यक दृष्टि, ऐसे निशंक होते हैं. शंका रहती नहीं है. शंका नहीं है. जिन वचनों में शंका तो नहीं होना वो तो बात सही है, लेकिन तेरे ये शरीर संबंधी, शरीर में कुछ होता है तू मानता है मेरे में कुछ हो गया. अरे भाई, वो ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञानवान तू है.
जानने वाला तू है, तू शरीर का कुछ करने वाला तू नहीं है। देखो फिर चौथा भाई है, પાંચમા ભાઈ અરક્ષા ભાઈ। અરક્ષા ભાઈ પણ સમ્યક દ્રષ્ટિને હોતો નથી। જગતમાં જે સતરૂપ વસ્તુ છે તેનો ત્રણેય કાળમાં નાશ થતો નથી। मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी आत्मा की रक्षा मैं ही स्वयं करूंगा। मेरी आत्मा की रक्षा यदि मुझे नरक गति में नहीं जाना है तो मैं उस रूपे अभिप्राय और उस रूपी परिणाम मैं ही करूंगा। आई बात समझ में? यदि नेतर मैं ऐसा परिणाम करूंगा, ऐसा अभिप्राय रखूंगा तो मैं निश्चित में नीच गति में चला जाऊंगा, तिर्यंच गति में चला जाऊंगा, नरक गति में चला जाऊंगा। देखो मतलब मेरी रक्षा मैं ही कर सकता हूं। हाँ, जगत में जे वस्तु जे सतरूप वस्तु છે તેનો ત્રણ કાળમાં નાશ થતો નથી એવો દૃઢ નિશ્ચય હોવો જોઈએ। जो वस्तु है वो वस्तु वैसी की वैसी ही रहेगी। पुद्गल है पुद्गल रूपी रहेगी और चेतन है वो चेतन रूपी रहेगा। मारो ज्ञान स्वरूप आत्मा कोईनी पण सहायता बिना स्वयं स्वत है। मेरा आत्मा है, मेरा ज्ञान स्वरूपी आत्मा किसी के भी सहाय के बिगड़ वो स्वयं सत है। सत यानी कि जो द्रव्य है वो द्रव्य सत स्वरूप है। सतपना यानी कि द्रव्य, जीव द्रव्य का सतपना क्या कि जानना देखना, वो सतपना। शक्कर का सतपना क्या? मिठास बने रहना। नमक का सतपना क्या? खाराश बने रहना। मिर्ची का सतपना क्या? तिखाश बने रहना। कभी वो नाश नहीं पाएगा। ऐसा मेरा सतपना क्या है? जानना देखना, ज्ञान दर्शन आदि। हाँ, उसकी रक्षा तो मैं ही कर पाऊंगा, नहीं तो और कोई रक्षा कर सकता नहीं है। एनो न तो कोई रक्षा करवा वाળો रक्षक છે કે ન કોઈ નાશ કરનાર છે। જેનો કોઈ નાશ કરનારો હોય तो कोई एनो रक्षक पण भाई कोई किसी का रक्षक करने वाला, नाश करने वाला है तो ही उसका रक्षक बनेगा। क्या है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश क्या करते हैं? नाश करते हैं। विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं, रक्षा करते हैं। और ब्रह्मा सर्जन करते हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे अपने में कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य है उसके गुण हैं और गुणों का परिणमन होता है। द्रव्य गुण पर्याय का एकदम स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए ना तो हमें हमारा कल्याण बहुत तीव्रता से होएगा। देखो क्या कहते हैं अभी, जेनो कोई नाश करनार होय तो कोई एनु रक्षक पण होई सके। एटले ज सम्यक दृष्टि पोताना अविनाशी सुखनो अविनाशी स्वरूपनो अनुभव करतो अरक्षा भयथी रहित निशंक होय छे। अरक्षा भय होता नहीं है। किसको नहीं होता? सम्यक दृष्टि को। अब हमें तो मालूम पड़ता है रक्षा। अभी ये जो बड़ा बड़ा रहते हैं ना, हीरो लोग रहते हैं, फिर ये नेता लोग रहते हैं, तो बॉडीगार्ड साथ में पड़ते हैं ना, उनको बॉडीगार्ड साथ में चाहिए, नहीं तो कोई उनको मार डालेगा। रक्षा का भाई उनको डर लगता है कोई मुझे मार देगा। हमें कोई डर लगता है, हम तो किधर भी जाते हैं, किधर भी आते हैं। अरक्षा भाई। फिर छठा भाई अगुप्ती भाई। देखो अगुप्ती में क्या है, वो है ना 300 आदमी का लिस्ट आ गया है ऐसा। अगुप्त भाई એટલે तिजोरी आदि थी सुरक्षा કર્યા વિના मारू धन नष्ट થઈ जैसे मेरा धन नाश हो जाएगा, चला जाएगा, गवर्नमेंट लेके जाएगी, कोई चोरी करके जाएगा, छीन जाए कोई छीन लेगा। अगुप्ती એટલે तिजोरी आदि थी सुरक्षा કર્યા વિના मारू धन नष्ट થઈ जैसे एवो चोरनो पण भय नहीं। किसको भय नहीं है? सम्यक दृष्टि को। आपने तो पैसा बैंक में मूक्या होय, हाँ, अठवाडिये जोईए बैंक चालू है कि बंद है, बैंक उठी तो नहीं गई। बैंक उठ गई होती तो हमारा पैसा चला जाएगा। वस्तुनु जे स्वरूप पोतानु छे ते तो पोताना स्वरूप में ज छे।
પોતાનું સ્વરૂપ પોતાની બહાર वो હોય नहीं। जो वस्तु का स्वरूप है वो वस्तु का स्वरूप अंदर ही है, बाहर कुछ होता नहीं है। એટલે જ હું જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છું તેનું ચૈતન્ય સ્વરૂપ મારી અંદર જ છે, બહાર હે નહીં। આ આત્માના સ્વરૂપમાં પરનો પ્રવેશ જ સંભવ નથી। આત્માના સ્વરૂપમાં પરનો પ્રવેશ જ સંભવ નથી। આ અનંત જ્ઞાન દર્શનમય મારું રૂપ જ મારું અસીમ અવિનાશી ધન છે, તેમાં ચોરનો પ્રવેશ થઈ શકતો નથી અને ચોર ચોરી શકતો નથી। એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિને અગુપ્તિ ભય રહિત નિશંક હોય છે। સમ્યક દ્રષ્ટિનો કેવો ભય હોય છે? કયો અગુપ્તિનો ભય હોતો નથી। મારી વસ્તુ છે જ નહીં। આપણે કોઈ પણ વસ્તુને છુપાવવાની कोशिश करिए, बरोबर है। एक तो वो चीज में जो भी चीज है ना उसमें प्रमेयत्व गुण है। प्रमेयत्व गुण की शू परिभाषा? हाँ, कोईने कोईना ज्ञानનો विषय હોય, मतलब जिस शक्ति के कारण वो पदार्थ किसी न किसी के ज्ञान में आएगा। अभी मैंने छुपाया है तो किसी न किसी ज्ञान में, मेरे ज्ञान में तो है ही, केवल ज्ञान के ज्ञान में भी आएगा और भी कोई सर्च करेगा આપણા જ્ઞાનમાં પણ હોય અને બીજાના જ્ઞાનમાં પણ આવી શકે છે। તો શું કહેવા માંગે છે? એટલે તારી ગુપ્ત વસ્તુ કઈ રહી શકવાની છે જ નહીં, એ તું ગુપ્તિનો ભય છોડી જાય। બરાબર? પછી આગળ અકસ્માત ભય અને પછી બસ છેલ્લો છે ને અગુપ્તિ ભય, પછી અકસ્માત ભય। બસ અકસ્માત ભય વાંચી લઈએ। સમ્યક દ્રષ્ટિને અકસ્માત ભય પણ નથી। તે જાણે છે કે મારો આત્મા તો સદાકાળ શુદ્ધ છે, જ્ઞાતા છે, દ્રષ્ટા છે, અચલ છે, અનાદિ છે, અનંત સ્વભાવથી સિદ્ધ છે, અલક્ષ્ય અરૂપી છે, ચૈતન્ય પ્રકાશ રૂપ છે, સુખનું સ્થાન છે, તેમાં અચાનક કોઈ પણ થતું નથી। अचानक कभी कुछ होता नहीं है, जो भी होता है वो फिक्स ही है। अपने को लगता है कि अचानक हो गया, वो लड़का एक्सपायर हो गया, अचानक हो गया। अचानक जैसा कुछ होता नहीं है, वो नियम है, नक्की है, वो पर्याय ऐसी होने वाली है। लेकिन वो पर्याय का नाश हुआ है। मैं तो कभी अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश होता नहीं है। आत्मा का कभी नाश होता नहीं है, आत्मा का कभी एक्सीडेंट नहीं होता। आत्मा कैसा है? अरूपी है, अमूर्तिक है। अरूपी अमूर्तिक को क्या होएगा? अरे वो तो ज्ञानवान है, ज्ञान कभी नाश होता नहीं है। तो શું કહે છે? देखो, જેને સમ્યક દર્શન છે તેના પરિણામમાં સાતે ભય હોતા નથી। सातों सात भय होते ही नहीं है। सप्त भयों से नहीं डरेंगे। सत्यार्थ एवा पोताना स्वरूपने जाण्या विना पोतानो आत्मा सात भयथी, मतलब सत्य जो चीज है, जो चीज सत्य है उस सत्य को जाने बिगर तुम सात भय से रहित कभी हो सकते नहीं हो। सम्यक दृष्टि अहिंसा ने ज निश्चय रूप धर्म जाने छे, तेथी तेने एवी शंका ज नहीं उपजती कि यज्ञ होम आदिकमां जीवघात रूप हिंसानी क्रियामां के तेमां कई धर्म थतो हशे एवी शंकानो अभाव ते निशंकित अंग छे। ऐसे निशंकित अंग है। सम्यक दर्शन का पहला अंग है। हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, इसका मतलब हमें हमारा स्वभाव की प्राप्ति करनी है। हम ऐसे स्वभाव की प्राप्ति करें, ऐसे मंगल भावना से आज की बात पूरी करते हैं, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह निज निधि।